में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते? बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है। मारो जितना मारोगे मारो, हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे, इसलिए हमें डिटेन किया। जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है, ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है। ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ, सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। क्या माहौल है और देखिए देखिए ये देखिए डिटेनिंग चालू हो गई है और देखिए किस तरीके से। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। 2014 के बाद बने नए भारत, नए हिंदू राष्ट्र और नए राम राज्य की एक तस्वीर आपके सामने पेश करता हूं। इस नए राम राज्य में खुलेआम सड़कों पर गुंडई करने वाले कावड़ियों और सरेआम तलवार लहराने वाले जाति और विचारधारा विशेष के संगठनों पर फूल बरसाए जाते हैं, पैर दबाए जाते हैं, लेकिन अपने हक, हुकूक, अधिकार और रोजगार के लिए सड़कों पर आए छात्रों और उनके शिक्षकों पर न सिर्फ लाठियां बरसाई जाती हैं, बल्कि भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, हाथ तोड़ दिए जाते हैं। वो भी देश की राजधानी में उस समय जिस समय संसद सत्र चल रहा है और संसद भवन से ज्यादा दूर नहीं, कुछ ही दूरी पर यह सब वारदात को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि तानाशाह को पता है कि अगर सरकार पर सवाल उठाया जाएगा तो उनके ट्रोलर्स इन शिक्षकों और छात्रों को ही देशद्रोही घोषित कर देते हैं। बहरहाल मुद्दे पर आता हूं। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसी परीक्षा जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर के आती है, क्योंकि इस परीक्षा में 3 करोड़ से ज्यादा छात्र बैठते हैं। लेकिन जब परीक्षा ही अनियमितताओं की भेंट चढ़ गई हो, सैकड़ों किलोमीटर दूर से जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या परीक्षा रद्द हो गई, तो सोचो उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। इन्हीं जैसी तमाम मांगों को लेकर के अभ्यर्थी और खास तौर पर एसएससी पढ़ाने वाले शिक्षक दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए एकजुट हुए थे। शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल जब डीओपीटी में जिम्मेदार अधिकारियों से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। बसों में भर करके पूरे दिल्ली में उनको 6-7 घंटे टहलाया जाता है। इसके बाद उनको भूखे प्यासे ही नजफगढ़ थाने में ठूंस दिया जाता है। सवाल ये उठता है, इस राम राज्य में कौन सी खता इन अभ्यर्थियों और उनके शिक्षकों से हो गई थी कि सरकार के नुमाइंदे यानी कि दिल्ली पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? इसका जवाब खुद सुन लीजिए कि अभ्यर्थी और उनके शिक्षक आखिर सरकार से चाहते क्या हैं। तो इनका टारगेट यही है कि बच्चे की मानसिक स्थिति को इतना खराब कर दो कि वो फॉर्म भरवाने को ही नौकरी समझे। चेयरमैन कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब अथॉरिटी ने तुम्हें बनाया चेयरमैन, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा सर? कम से कम एग्जाम कंडक्ट तो अच्छे से करवा ले, मैं सिस्टम का शिकार ना हूँ हम कि माउस लैग कर रहा है, कीबोर्ड लैग कर रहा है। यार एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। एडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर पा रहे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े या केस करें, क्या करें? हम गलती आपकी और भुगतेंगे हम। ये सीधे बोलते हैं जाओ जो करना हो करो। बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा रहा है। पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है, पुलिस पकड़ के डिटेन कर रही है। मारो जितना मारोगे मारो, हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और जा क्या रहे हैं।
नीतू मैम को पकड़ लिया है, अपने सर पता नहीं कहाँ है, राकेश सर को रिटेन कर दिया गया है। सर हमारा हाथ उठने से ज्यादा खतरनाक क्या है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है, ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ, सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। किधर हम? नजफगढ़ थाने में सारे मास्टर बैठे हुए भाई। इस वीडियो में आपने सुना एक शिक्षक चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि तुम्हारे बच्चों के लिए ही रो रहा हूं, लेकिन शायद उस शिक्षक को पता नहीं कि इन बच्चों के अभिभावक इतने अंधभक्त बन चुके हैं कि उन्हें अपने बच्चों के न भविष्य की चिंता है, न उनके रोजगार की। महज धर्म की चाशनी और राष्ट्रवाद की अफीम खा करके मदमस्त हैं, लेकिन शायद उनके बच्चों और शिक्षकों के जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी उनकी अंधभक्ति को शायद कम कर सके और आंखों पर गुलामी का पड़ा चश्मा हटा सके, ताकि उन्हें दिखाई दे कि उनके बच्चे जब अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरे तो मोदी सरकार का रवैया उनके प्रति कैसा था। मोदी सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसएससी सीजीएल करवाने का जिम्मा मोदी सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारी चयन आयोग से होता है और दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार यानी कि अमित शाह के अंडर में आती है। कुल मिलाकर के इन संघी सरकारों का एजेंडा क्लियर है। मंदिर मांगोगे तो पुष्प वर्षा होगी, अधिकार और नौकरी मांगोगे तो लाठी चलवाई जाएगी, क्योंकि किताबों से तर्कवादी और विज्ञानवादी युवा पैदा होते हैं और मंदिरों के घंटों से अंधभक्त पैदा होते हैं जो सरकार के मुफीद होते हैं। नेशनल जनमत मौजूदा संसद सत्र में तमाम सांसदों से, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, अनुरोध करता है कि इन छात्रों के मुद्दों को संसद में जरूर उठाएं। हालांकि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इन छात्रों के मुद्दों को लेकर के तुरंत ही कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए इस मुद्दे को सदन में भी उठाया। यही उम्मीद मैं विपक्ष के अन्य सांसदों और पार्टियों से भी करता हूं कि कम से कम युवाओं और शिक्षकों के हक अधिकार के इस आंदोलन में साथ दें, ताकि युवाओं और शिक्षकों का यह संघर्ष न सिर्फ संसद बल्कि पूरे देश में गूंज जाए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।